बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। इसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। बच्चों, अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में हम कैसे डील करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, ये आज हम सीखेंगे। अब बच्चों ना, अनसर्टेनिटी क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इसके ऊपर लेक्चर एक पूरा रिकॉर्ड किया जा चुका और यूट्यूब पे अपलोड भी किया गया है। आप उसको जाके देख सकते हैं ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब बच्चों बात करते हैं, हमने असेसमेंट करनी है और पहला ही पॉइंट हमारे पास है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब जब कैलकुलेशन को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अनसर्टेनिटी के साथ क्या सलूक करेंगे। एक मिसाल लेते हैं, एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों मिसाल के तो दो फ्रेंड हैं, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे पूछता है भाई तुम्हारे पास पैसे कितने हैं इस वक्त पॉकेट में। आप कहते हैं जी कि मेरे पास 400-450 रुपया है। कितना जी? 400 या 450, मतलब 400 से कन्फर्म है, काउंट नहीं उसने की है, 50 की वेरिएशन उसमें हो सकती है। अब आप कहते हैं या दूसरे बंदे के पास वो पूछता है यहाँ भी तुम्हारे पास कितने हैं, वो कहता है जी मेरे पास 600-650 है। मिसाल के तौर पर दूसरे पर्सन के पास कितने हैं? 6 या 650। अब बच्चों ये तो 6 और 4,000 आपके पास आ जाएगा। अब इनको आपने कैसे डील करना है ये आपने इस रूल में सीखना है, इस पॉइंट में सीखना है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। इसके लिए बच्चों ये पॉइंट, ये एमसीक्यू, ये रूल याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दरमियान एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इस बात को नहीं भूलना आपने, ये एमसीक्यूज है आपके पास कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अब जो ना इसको एक तो ये मैंने एग्जांपल आपको दी, एक और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, कोई रीडिंग मेजर करता है किसी चीज की 10.5 सेंटीमीटर या 10.5 और उसमें जो वेरिएशन है वो 0.1 सेंटीमीटर की, ये उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है। दूसरा स्टूडेंट आपके पास रीडिंग लेता है 26.8 किसी चीज की। अगर आप इनको जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास इनका जवाब, ये तो जवाब आ जाएगा 37.3। अब ये जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इस रूल के बाद हम इसको क्या करेंगे? ऐड। तो 0.1 और 0.1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। जी, ये आपने इसको सीख लिया। अब अगर बच्चों हम इसका डिफरेंस ले लें, x2 माइनस x1, इनको माइनस कर दें तो माइनस से ये जवाब तो आ जाएगा 16.3। अब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से क्या होना है? ऐड। तो आप इनको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 0.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपने सीख लिया कि जब आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को या अनसर्टेनिटी को कैसे डील करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। इसके लिए बच्चों आपने ये पॉइंट याद रखना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कौन सी अनसर्टेनिटी ऐड हो रही थी? एब्सोल्यूट। इसमें कौन सी ऐड हो रही है? परसेंटेज। अब बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। ये मैंने एक शॉर्टकट, एक फार्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिया है, आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, इससे आपके लिए बड़ी आसानी होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का ये फार्मूला है, लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज निकल आएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, ये बात याद रखनी है। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। बच्चों आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये बुक वाली एग्जांपल है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज दिया गया है 5.2 और ये 0.1 जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसमें करंट भी दिया गया 0.84 और इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या है? 0.05। रेजिस्टेंस निकालनी है, ओम ला लगाएं, R इक्वल V ओवर I, 5.2 ओवर 0.84 आप करेंगे तो 6.19
वोल्ट पर एम्पेयर आपके पास आंसर आ गया। अब बच्चों ये आया है रेजिस्टेंस का आंसर। अब इन चीजों का हमने क्या करना है, आपने रूल पढ़ा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को अगर ऐड करना है तो पहले निकालें भाई, निकालनी कैसे है वो बच्चों फार्मूला आपको बता दिया है। अब आप अलग-अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, पहले वोल्टेज की फिर करंट की। हम ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने लगे हैं जी, पहले वोल्टेज की, ये लीस्ट काउंट है आपको दिया गया 0.1 और ये 5.2 क्या है मेजर्ड वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2% अनसर्टेनिटी आ गई वोल्टेज में। अब बच्चों अगर आप करंट में निकालनी है आपने तो वो आपके पास वही फार्मूला सेम, लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 6% आ जाएगा आपके पास। टोटल अनसर्टेनिटी आपने निकालनी है तो वो आप जानते हैं क्या होनी है, ऐड होनी है, तो आपके पास क्या आ गया 8%। अब बच्चों आप अगर फाइनल रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला हुआ रेजिस्टेंस का 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर और जमा कर देंगे आप 8%। अब बच्चों यहां पे आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 6.2 कर सकते हैं ओम प्लस 8%। अब बच्चों 8% को अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो लिखने का क्या तरीका है, ये बेसिकली 8% है 6.2 का, ये 8% किसका है 6.2 का। तो आप इसकी बेटे वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, 8% 100 मल्टीप्लाई 6.2, ये बच्चों करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा इसका, कैलकुलेट कर लें, आपकी बुक में उसने आंसर लिखा हुआ है इसका। जवाब बेटे आपके पास आ जाएगा 0.5 ओहम। आंसर आपके पास क्या आ गया 0.5 ओहम। तो अब आप इसका फाइनल रिजल्ट मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, आर आ जाएगी 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। तो ये बच्चों तरीका है अनसर्टेनिटी निकालने का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। 2 पॉइंट की फॉर्म में दोबारा देख लें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। बच्चों ये पहला पार्ट है, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।